तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग देखते हैं कि फंक्शन में डोमेन और रेंज हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो हम लोग पास सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cos x का साथ ही साथ हम लोग ग्राफ को भी हम लोग पढ़ेंगे कि इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। तो साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग का ग्राफ जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोगों का नंबर 1 में y = sin x, ठीक है। y = sin x का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को डोमेन देखना है कि डोमेन हम लोग का क्या हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको बनाने के लिए अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करें, इसका 1 यूनिट का ही है। तो अगर एक रेडियस 1 ही का होगा तो हम लोग जानते हैं कि ये cos x और ये sin x होता है, ठीक है। और ये 1 यूनिट का है इसलिए ये 10 होगा हम लोगों का, ये हम लोगों का नेगेटिव होता है तो -10 होता है, ये 0 1 एंड ये 0 -1, ठीक है। ये cos x sin x। तो यहाँ पर कुछ ना एंगल बनेगा, कितना एंगल बना, x एंगल बना, तब वो हमारा यहाँ पर cos x और ये मेरा sin x हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये x एंगल बनाया यहाँ पर, तो ये एंगल को हम लोग यहाँ पर तो ला सकते हैं ना, फिर ये एंगल हम लोग को यहाँ तक भी जा सकता है। मींस ये एंगल जो क्या होगा, ये इस तरह से रिपीट करता चला जाएगा। मतलब यहाँ से ये 0 है, ये π/2 है, ये मेरा पाई है और ये 3π/2 है और फिर ये 2π है। मींस इसमें क्या हुआ कि हम लोगों का पहले x बनाया, फिर वो 90 डिग्री पे आया π/2, फिर ये पाई बनाया, फिर 3π/2 बनाया, फिर 2π बनाया। तो वो तो स्टॉप नहीं होने वाला ना, ये फिर आगे जो है वो एक्सटेंड होता चला जाएगा। तो फिर वो कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो इसका मतलब है कि इस फिगर के अकॉर्डिंग जो डोमेन हम लोग को जा रहा है वो कहां तक जा रहा है, वो हम लोग का 0 to इन्फिनिटी तक चला गया वो, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में हम लोगों का, ये किस डायरेक्शन में गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया। अब हम लोग अगर क्लॉक सेम इसी को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाएं तो क्या हो सकता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग फिर इसको बनाते हैं, अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग शो करते हैं, सेम टू सेम है ना। ये 0, ये π/2, पाई 3π/2, तो क्लॉकवाइज में तो उल्टा हो जाएगा ना जी। क्लॉकवाइज में ये -π/2 होगा और ये 3π/2 होगा, नहीं। तो ये cos x ही रखो, cos x sin x, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये यहां आया, फिर वो रिमूव होके यहां तक गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर ऐसे आया, और ये भी अगर इस तरह से चलता चला जाएगा तो क्या होगा, ये भी इन्फिनिटी तक ही जा रहा है। लेकिन इसका इन्फिनिटी कहां तक जा रहा है, -इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये 0 से स्टार्ट करता है और कहां तक जाता है, -इन्फिनिटी, क्योंकि क्लॉकवाइज में जा रहा है तो नेगेटिव हम लोग का होगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या जा रहा है कि -इन्फिनिटी to 0 जा रहा है। मतलब -इन्फिनिटी से 0 गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 to इन्फिनिटी गया। इसका मतलब इसका पूरा तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया ना, -इन्फिनिटी इन्फिनिटी कर गया। अब -इन्फिनिटी to इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, और रियल वैल्यूज होता है। जितना रियल वैल्यूज है वो सब हम लोग इसमें काउंट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डोमेन को राइट कर सकते हैं डायरेक्ट, इस सारे को ना लिख के हम लोग केवल राइट कर सकते हैं कि sin x का डोमेन कितना होगा, ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसका हम लोग रेंज को देखते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। अब देखो इसका रेंज में क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर sin x है ना। तो sin x यहाँ पर sin x कितना है, इसमें sin x कितना है, sin x मेरा क्या है, यहाँ sin x 1 है ना, 1, और यहाँ पर भी sin x -1 है। ये cos x 0 है और यहाँ पर cos x sin x है। तो यहाँ पर cos x कितना है, 0 है, sin x हमारा
कितना cosx 1 है और sin x 0 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या, तो जब हम इसको मैक्सिमम जो रेंज जाएगा, मतलब ये घूमते 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 यहाँ तक आएगा, तो इससे तो बाहर नहीं जाएगा, इस सर्कल से तो बाहर नहीं जाएगा और इस सर्कल से बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब इसका जो रेंज आ रहा है वो मेरा कहाँ तक जा रहा है, वो मेरा ये देखो यहाँ पर sin x, यहाँ sin x यहाँ पर 1 है और यहाँ पर sin x कितना है -1 है, मतलब 1 से लेके -1 उसी का रेंज में वो घूमेगा। तो रेंज मेरा हो गया 1 से -1। समझ में आया? तुमको समझ में आया? तो डोमेन हो गया हम लोग का ऑल रियल वैल्यूज और रेंज हो गया 1 से -1। अब इसको अगर हम लोग ग्राफ में शो करें तो ग्राफ में हम लोग इसको किस तरह से दिखाएंगे वो देखो, ठीक है। अगर हम लोग इसको ग्राफ में ड्रॉ करें, ये 0 हो गया, फिर हम लोग लेते हैं π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। ये नेगेटिव की ओर जाएगा, -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π, ठीक है। समझ में आ रहा ना? तो ये हम लोगों का वैल्यू हो गया। अब यहां पर क्या है कि अगर हम लोग यहां पर y = sin x है हम लोगों का, तो अगर हम लोग यहां पर वैल्यू बैठाते हैं कि सपोज करो कि x = 0, तो sin x = कितना होगा, 0 होगा। sin 0 का वैल्यू 0, तो इसका मतलब ये मेरा वैल्यू हो गया, ठीक है। अब x का वैल्यू अगर हम लोग π/2 बैठाते हैं, x का वैल्यू π/2 क्योंकि ऑल रियल वैल्यू बोला है, तो x का वैल्यू अगर π/2 बैठाते हैं तो sin x का वैल्यू कितना होगा, sin 90 डिग्री, और sin 90 की वैल्यू 1, sin 90 की वैल्यू 1 आता है। यानी π/2 पे सपोज करो कि 1 मेरा यहां पर है, ठीक है, और नेगेटिव में हम लोग यहां -1 राइट कर लेते हैं क्योंकि रेंज मेरा तो यही है ना, है ना। ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये देख रहा हूं ये वैल्यू, ये पूरा डोमेन वैल्यू है जो -∞ से लेके +∞ तक जा रहा है, ठीक है। और ये 1 से -1 तक जाएगा क्योंकि ये 1 से इधर नहीं जा सकता है और -1 से इधर नहीं जा सकता है, उसी के रेंज में ही वो ग्राफ घूमेगा। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोगों का x तो 0 हो गया, x π/2, इस π/2 पे वैल्यू कितना है, 1 है। इस π/2 पे वैल्यू मेरा यहाँ पर 1 राइट कर लिए, ठीक है। अब उसमें क्या है कि अब देखो वहां पर एक चीज तुम लोगों को समझाए थे कि हम लोग का रेडियन और रियल जो वैल्यूज था वो किस तरह से एक दूसरे से इक्वल हो रहा था। तो यहां पर भी सपोज करो कि ये हम लोग का, ये जो हम लोगों का है ये वाला, ये आर्क देख रहे हो ना, P यहां पर है, ये तो यहां पर भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है। मतलब ये देखा जाए अगर तो ये सब हम लोग का आर्क पे ही बन रहा है ना, है। तो ये 0 पे था तो यहां बना, तो ये हम लोग का कैसे बनेगा, ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बैठाओ पाई पे बैठाओ, तो sin पाई पे वैल्यू 0, यहां पर 0 होता है ना, sin पाई पे वैल्यू 0, तो फिर हम लोग कहां आएगा, नीचे आया, ठीक है। sin 3π/2 यहां पर है, तो sin 3π/2 कितना -1 है, तो यहां पर -1 पे आएगा, तो वैल्यू यहां पर बैठाइए -1, 3π/2 यहां है, 3π/2 पे -1 यहां है, तो ये फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर कितना पे 2π पे फिर 0 आ गया, तो फिर मेरा ऐसे राउंड करते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हैं, ग्राफ में अच्छा लगेगा देखने में, है ना। जब इसके एक्चुअल ग्राफ में जब तुम लोग इंटरवल लेके बनाओगे, ठीक है, तो वो तुमको ठीक से दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो गया 2π, इस तरह से इसको एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब ग्राफ हम लोग का कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह से नेगेटिव में अगर जाओ तो नेगेटिव में भी तो वही बनता है ना, तो -π/2 पे कितना बनेगा हम लोग का, -π/2 पे, तो अगर हम लोग का -π/2 हुआ, इस कंडीशन में अगर हम लोग आए तो यहाँ पर -π/2 पे हम लोग का साइन का कितना बना, साइन का -π/2, तो -π/2 पे हम लोग का -1 बनेगा, नहीं, यानी यहां पे आएगा -π/2 पे ये बनेगा, ठीक है। पाई पे 0 बनेगा,
ऐसे है, फिर 3 पाई बाई 2 पे 1 बनेगा नहीं, और फिर 2 पाई पे 0, यानी ग्राफ ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ हम लोग का किसका बना, y = sin x का, ठीक है।